किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के अंदर सबसे तूफानी धान की 3 सबसे अच्छी वैरायटी के बारे में बताएंगे जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, भारत के अंदर सभी राज्यों में अच्छी पैदावार देती है, भारत के अंदर सभी मिट्टी में उपजाऊ है, चाहे सूखा हो या फिर जल भराव, दोनों परिस्थितियों में शानदार पैदावार हमारे किसान भाइयों को देती है। आइए मैं आपको इन्हीं वैरायटियों के बारे में पूरी जानकारी बता देता हूं किसान भाइयों। आप एक बार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो किसान भाइयों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम उल्टे क्रम से शुरू करते हैं। तीसरे नंबर पे हमने रखा है जेके सीड की जेके 2609 धान की वैरायटी। किसान भाइयों बहुत ही शानदार यह धान की वैरायटी है। अगर बीज मात्रा की बात करें तो लगभग 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा लेनी है किसान भाइयों। अगर नर्सरी डालने की हम बात करें तो आप इसकी नर्सरी मई और जून के महीने में डाल सकते हैं। 27 दिन के ऊपर 27 दिन के आसपास हो जाने पर आप खेत में रोपाई करा दीजिए। आप जून और जुलाई के महीने में खेत में रोपाई करा सकते हैं किसान भाइयों। अगर इसके हम फसल अवधि की बात करें तो 110 से लेकर 120 दिन की रहने वाली है किसान भाइयों। बात करें सिंचाई की तो आपको लगभग 3 सिंचाई और 2 निराई करानी पड़ेगी किसान भाइयों। उसके बाद में आपको इसमें शानदार कल्ले 15 से 17 स्वस्थ कल्ले, बम्पर ट्रेलिंग और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी किसान भाइयों। भारत के अंदर सभी राज्य और सभी मिट्टी में बम्पर पैदावार देती है। अगर हाइट की बात करें तो इसकी थोड़ी सी कम रहती है, 105 से लेकर 10 सेंटीमीटर। अगर रोग प्रति क्षमता बात करें तो VLB, गर्दन तोड़, ब्लास्ट और भी कई तरह के फंगस जैसे रोग हैं उनके प्रति काफी ज्यादा इसमें सहनशीलता पाई जाती है। अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो यह उत्पादन की दृष्टि से तीसरे नंबर की हमारी धान की वैरायटी है जो आपको 30 से लेकर 35 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन दे सकती है किसान भाइयों, क्योंकि इसकी बालियां लंबी होती हैं और दाना मोटा एवं लंबा वजनदार होता है। और चावल की अगर बात करें तो खाने में स्वादिष्ट पाया जाता है। अब दूसरे नंबर पे हमने जिस वैरायटी को रखा है या कावेरी सीड की कावेरी 468 के नाम से मार्केट में बहुत ही पॉपुलर धान की वैरायटी है। बीज मात्रा की बात करें तो 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा लेनी है किसान भाइयों। और इसकी आप नर्सरी 20 मई से पहले डालकर लगभग 25 से 27 दिन की अवस्था में आ जाए तो खेत में आपको जून और जुलाई के महीने में रोपाई करा देनी है किसान भाइयों। अगर बात करें हम इसके फसल अवधि की तो इसकी भी फसल जो अवधि है 110 से लेकर 20 दिन की रहने वाली है। सेम ड्यूरेशन की रहने वाली है धान की वैरायटी। अगर सिंचाई की बात करें तो लगभग आपको 3 सिंचाई और 2 निराई करानी पड़ेगी किसान भाइयों। उसके बाद में आपको इसमें अच्छी ट्रेलिंग लगभग 20 कल्ले आपको देखने को मिलेंगे और कल्ले सभी स्वस्थ रहेंगे और सभी में बालियां देखने को मिलेगी। अगर पौधे की हम हाइट की बात करें तो पौधे की हाइट 105 सेंटीमीटर रहती है और रो प्रति इसमें भी बहुत ही अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। अगर जहां पर कम सिंचाई का साधन है या फिर जल भराव का पानी भर जाता है उन क्षेत्रों के लिए तो यह वरदान ही साबित है किसान भाइयों, क्योंकि इसकी फसल पानी में गलती नहीं है और ना ही गिरती है। इस दृष्टि से यह भी बहुत ही शानदार धान की वैरायटी है। अगर बात करें इस वैरायटी में उत्पादन की किसान भाइयों तो आपको इससे भी उत्पादन बहुत ही शानदार मिलेगा। लगभग इससे भी 30 से लेकर 35 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन किसान भाइयों आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसकी भी जो बालियां हैं वह लंबी होती हैं, दाना मोटा एवं लंबा वजनदार होता है, खाने में भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है और भारत के अंदर सभी राज्य में यह धान की वैरायटी उपजाऊ है। खासकर ज्यादा पानी के प्रति या फिर सूखे के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील पाई जाती है। अब आइए तीसरे नंबर पे हमने पहले नंबर पे हमने जिस वैरायटी को रखा है, जो तीसरी हमारी वैरायटी आती है वह श्री राम कंपनी की बसंती के नाम से मार्केट में जानने को मिल जाएगी। और इसकी बीज जो हमने तीनों वैरायटी आपको बताए हैं इनकी बीज आसानी से मार्केट में सभी राज्य में मिल जाएगी। बात करें इसमें बीज मात्रा के तो 6 केजी लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। नर्सरी डालने की बात करें तो आप अप्रैल महीने से लेकर 20 मई तक नर्सरी डाल सकते हैं। 25 से 27 दिन की अवस्था में खेत में रोपाई करा दीजिए। आप इसकी रोपाई लगभग जुलाई के 20 तारीख से पहले करा लीजिए किसान भाइयों। अगर बात करें इसके फसल अवधि की तो इसकी भी फसल जो अवधि है 100 से लेकर 110 दिन की रहने वाली है।
थोड़ी सी हो सकता है 10 या 15 दिन लग जाए किसान भाइयों इस वैरायटी को पकने में। अगर बात करें इसमें सिंचाई की तो लगभग आपको इसमें भी 3 सिंचाई अगर आप 1 से 2 निराई करा देते हैं तो शानदार कल्ले 15 से 17 स्वस्थ कल्ले देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों अगर बात करें इसमें हम पौधे की हाइट की तो 105 से लेकर 10 सेंटीमीटर पौधे की हाइट रहेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो VLB, गर्दन तोड़ और भी कई तरह के फंगस या फिर और भी कई तरह के जो बैक्टीरियल रोग लगते हैं उनके प्रति काफी ज्यादा इसमें सहनशीलता पाई जाती है और रोग बहुत ही कम देखने को इन वैरायटियों में मिलते हैं। अगर बात करें किसान भाइयों इस वैरायटी को लगाने की तो आप भारत के अंदर सभी राज्य और सभी मिट्टी में लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार यह भी धान की पैदावार आपको दे करके जाएगी। अगर बात करें इस वैरायटी से पैदावार की तो आपको लगभग इससे 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिल जाएगा। इसकी भी बालियां जो होती हैं लंबी होती हैं, दानों का भराव बहुत ही अच्छा होता है। एक बाली में लगभग 300 दाने देखने को मिल जाएंगे और दाना मोटा एवं लंबा वजनदार होता है, चमकदार होता है। खाने में भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट यह वैरायटी पाई जाती है। और ये जो धान की वैरायटी है बहुत ही कम समय के अंदर अगर आप धान की कटाई के बाद में किसी अन्य फसल को लगाना चाहते हैं तो आप सबके लिए यह तीनों की तीनों वैरायटी वरदान साबित हो सकती हैं। आप किसी अन्य फसल को लगाकर भी शानदार पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी वैरायटी आप लगाने जा रहे हैं। आपको लंबी अवधि की वैरायटी लगानी है तो एक लंबी अवधि की वैरायटी आपको लगाना है। अगर आप कम समय के अंदर बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हैं तो एक कम समय वाली धान की वैरायटी का चुनाव करना है। आप सूखे क्षेत्र में लगाना चाहते हैं तो उस वैरायटी का चुनाव करना है। अगर आप ज्यादा जहां पानी हो जाता है उन क्षेत्रों के लिए लगाना चाहते हैं तो आपको उन वैरायटियों का चुनाव करना है। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो तीनों धान की वैरायटी हैं दोनों में सक्षम है, कम सिंचाई में और ज्यादा जल भराव में, उसके साथ में कम समय में सबसे अधिक उत्पादन देती हैं। मार्केट में इनकी बीज आसानी से मिल जाती हैं और भारत के अंदर सभी राज्य और सभी मिट्टी में बम्पर पैदावार आपको देती हैं। किसान भाइयों आज अगर आप इन वीडियो को देखने के बाद में किसी एक वैरायटी का चुनाव करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसान भाइयों अगर आप इस वर्ष धान की फसल से बढ़िया पैदावार लेना चाहते हैं तो अभी आप नर्सरी डाल लीजिए, क्योंकि आपको अब जो अप्रैल का महीना खत्म होने वाला और मई का महीना आने वाला है तो आपको लगभग 20 मई से अगर आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन की धान की वैरायटी की इस बार खेती करने वाले हैं तो अभी आप नर्सरी डालिए, क्योंकि जो इस समय का टाइम है बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आपको 20 मई से पहले पहले अपनी नर्सरी डाल देनी है। खेत की अच्छी से तैयारी करिए, उसमें सभी खाद मात्रा और देखने आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जब भी आप खेत में नर्सरी डालें तो उसमें घास ना हो, क्योंकि जब आप कोई इसमें दवाई का स्प्रे करेंगे या कोई खाद डालेंगे तो वो सभी खाद जो उसी घास को लग जाएगी। इसलिए आप नर्सरी डालते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा और जिससे आपकी नर्सरी अगर घास नहीं रहेगी तो जो भी आप खाद मात्रा डालेंगे आपकी नर्सरी को लगेगी, नर्सरी में अच्छी ट्रेनिंग अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और जल्दी आपकी नर्सरी तैयार होगी, खेत में रोपाई की होगी। आप सबको हो सकता है जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा किसान भाइयों।